नमस्ते। तो जी अगर आपके पास इसका शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करके रखिए। अक्यूमुलेशन हाँ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम भी अच्छा है। आई वुड से अंटिल दिसंबर तक ये शेयर पे थोड़ा हमें नजर रखना पड़ेगा। इसके पीछे का क्या कारण है थोड़ा सा आगे चलकर हम बात करेंगे। तो जी अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जी अगर जो हाल ही में जो तिमाही गया उसके नतीजे जो उन्होंने दर्ज किए हैं वहां पर जो इनका नेट सेल्स है वो ऊपर गया है 8.6% से। अगर हम पिछले जून 2020 से कंपेयर करें और जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 10.8% से ऊपर गया है। जी अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, जीरो प्रोमोटर प्लेज है और जो एफआईज है उन्होंने हाल ही में अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया हुआ है। और अगर हम वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे तो जो इनका आरओई और आरओए है पिछले 2 सालों से घटता जा रहा है। जी कंपनी का अगर हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे तो आरएसआई एक प्राइस स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है और अगेन लाइक नो नियरली 52 वीक हाई पे ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जी इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स ऐसा कुछ खास तो है नहीं, तो अगेन हम ये मानकर चल सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो थ्रेट है फिलहाल इस स्टॉक पर। जी एक काफी अलार्मिंग सा चीज है तो थोड़ा सा हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कंपनी का पियोट्रोस्की स्कोर। तो जी कंपनी का पियोट्रोस्की स्कोर मात्र 3 का है, तो एक वीक फाइनेंशियल्स में इस कंपनी को हम लेकिन उस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। बट हाँ बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफी पुरानी कंपनी है, तो हाँ पैसे डूबेंगे तो नहीं, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक एहतियात बरतना पड़ेगा। तो जी हाल ही में मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो एमडी और सीईओ है वाई एस चक्रवर्ती साहब, तो इनका क्या कहना है। तो अगर हम सोच रहे हैं इस कंपनी में निवेश करने के लिए या अगर आप ऑलरेडी एक निवेशक हो तो मेरे ख्याल ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा लेकिन आपको एक इंसाइट दे देगा कि टॉप मैनेजमेंट का क्या सोच है। जी सबसे पहले इन्हें ये पूछा गया था कि टू व्हीलर का जो सेक्शन है, जो लोन वगैरह का जो प्रोसेस है, वहां पर इन्होंने क्या इनोवेशन किया है, वहां पर क्या नया लेकर आए हैं। तो इसमें इन्होंने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप वगैरह लॉन्च किया है, जहां पर अगर हमें लोन लेना है टू व्हीलर्स के लिए तो बस हमें अपना केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट पे आपको आपका एलिजिबिलिटी मालूम पड़ जाएगा कि कितना पैसा आपको मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक शाखा जाने की जरूरत नहीं है, अगेन घर बैठे बैठे ही ये अगेन एक फोन पे हो जाएगा। तो ये एक काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है और अगेन हाँ लेकिन वो घर बैठ के ये लुफ्त सभी उठा सकते हैं। जी फिर इनसे पूछा गया तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, अभी अगर आप हाल ही में देखोगे ओला इलेक्ट्रिक अपना नया स्कूटर लॉन्च कर रहा है, एथर बहुत पुराना नाम है, एक और दो और मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने लाइक नो हाल ही में ईवी लॉन्च किया है। तो काफी मेजर मैन्युफैक्चरर से इस कंपनी का टाई अप है, तो अगर कल को अगर कुछ लोन वगैरह लेना रहेगा तो अगेन लाइक नो डायरेक्टली श्रीराम फाइनेंस के साथ ये संपर्क में आ सकते हैं। जी फिर इनसे पूछा गया था कि आपका डिसबर्समेंट कैसा चल रहा है, तो काफी प्रॉमिसिंग है। जो फर्स्ट क्वार्टर गया उसमें इनका डिसबर्समेंट था 4100 करोड़। इनका जो टारगेट है सेकंड क्वार्टर का वो उनका 6000 करोड़ का है और अभी जस्ट 2 महीने की अगर हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त, इन दोनों का मिला के अगेन कुछ अराउंड 4100 4200 करोड़ के आसपास है। तो इनको पूरी उम्मीद है कि जो ये त्योहार का सीजन भी जो आने वाला है इसको मद्देनजर रखते हुए 6000 करोड़ ये डेफिनेटली मीट कर पाएंगे। तो जी देखिए इन टर्म्स ऑफ ये कंपनी जिस सेक्टर में है, जिस कैटेगरी को ये केटर करता है, बहुत प्रॉमिसिंग है। देखिए अभी हाल ही में जस्ट गणपति खत्म हुआ है, अभी लेकिन दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, फिर उसके बाद क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर की तरफ होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था दिसंबर तक ये कंपनी पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफी लोग जो है अब लोन लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी देखिए काफी राज्यों में अनलॉक की प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है, काफी लोग वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो हाँ अगेन नॉट ओनली टू व्हीलर्स, ये कंपनी मतलब अगर आपको दूसरी चीजें भी लेनी होंगी जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो जो भी आपके वाइट गुड्स है, तो ये सब के लिए भी ये जो श्रीराम सिटी फाइनेंस लिमिटेड है ये लोन प्रोवाइड करेंगे।
तो देखिए जो मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी है, काफी अच्छी है। और अगेन फेस्टिव सीजन में ही एक ऐसा उछाल हमें देखने मिलेगा, आई एम श्योर, क्योंकि अच्छे ऑफर्स भी होंगे। तो अगेन उसकी तरफ अगर हम इंक्लाइन होंगे तो हाँ, एक ये कंपनी एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है हमें लोन देने के लिए। तो देखिए ओवरऑल कंपनी अगेन मीडियम फाइनेंस का है, तो ऐसा नहीं अगर आप पैसे डालोगे तो हाँ तुरंत एकदम से ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले साल का अगर आप डेटा देखोगे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो देखिए अगर आपने लास्ट ईयर इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते, अगेन 21 सितंबर की अगर हम बात करेंगे, तो 170% से ये कंपनी ने उछाल मारा हुआ है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर थोड़ा कोविड वगैरह पीक पे था, नॉनदलेस लेकिन लोन चाहिए था, तो हाँ काफी अच्छा स्पाइक इस कंपनी ने दिखाया है सिर्फ 12 महीनों में। और अभी देखिए लोन तो हर कोई दे सकता है, बट रिकवरी कैसा है, तो इनका रिकवरी रेट भी बहुत मजबूत है। क्वार्टर वन में इन्होंने जितने भी पैसे दिए थे उसका रिकवरी 93% हो चुका है। और जो क्वार्टर टू का है, जो 2 मंथ्स है, जुलाई और अगस्त, इसका इनको 100% रिकवरी हो गया है। और अभी जब ये पूरा क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद ये बहुत जल्द अपना जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। जिनका मर्जर भी होने वाला था, तो एक और इनका सब्सिडरी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो उसके साथ मर्जर होने वाला था, बट फिलहाल वो होल्ड पे है। अगेन उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दिया इन्होंने, बट हाँ ये आगे भी ये ये हो सकता है, और अगर ये होगा तो हाँ और कैपिटल अंदर आएगा, तो एक पॉजिटिविटी हमें जरूर यहां पर देखने मिलेगी। तो जी इन कंक्लूजन, हाँ अगर आपके पास शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करके रखिए। कैपिटल थोड़ा सा एपेटाइट है तो आप ले सकते हो। पर्सनली मेरा ये मानना है कि हाँ अंटिल दिसंबर ये थोड़ा सा स्पाइक कर सकता है, क्योंकि जो भी फेस्टिव पीरियड है, यूजुअली जैन फेब में थोड़ा सा एक मंदी आ जाती है, देयर इज नथिंग फॉर अस टू लुक फॉरवर्ड टू, तो वहां पर शायद लोन लोग थोड़ा कम ले लें, ऐसा मेरा मानना है। तो हाँ एक बार आप भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।